दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में आज से ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग गई है। ग्रैब 2 में कार पार्किंग के पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं। ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। AQI लेवल दिल्ली का बेहद खतरनाक स्तर पर इस समय। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की धुंध इस समय दिल्ली में देखी जा रही है। ग्रैब 2 की कार पार्किंग के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। आज से ग्रैब 2 की तमाम पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। कई जगहों पर AQI 300 के पार दिल्ली में पहुंच चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, दिल्ली बेहद खतरनाक स्तर पर है अगर प्रदूषण की बात की जाए, और ग्रैब 2 की अब पाबंदियां हैं उसको भी लागू कर दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस समय दिल्ली में बनी हुई है? देखा जाए तो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हर साल अक्टूबर लास्ट और नवंबर महीने में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। हालांकि देखा जाए तो देखिए दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है, और यहाँ तक कि हरियाणा में जो पराली जलाने की बात आती थी, NCR रीजन में पराली जलाने से दिल्ली NCR का जो मौसम है खराब हो जाता है, प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। तो नायब सैनी ने सरकार गठित होते ही इस बात को लेकर के सख्ती दिखाई। साथ ही देखा जाए तो और भी जो NCR के जो क्षेत्र है वहाँ पर सख्ती दिखाई जा रही थी, लेकिन लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बताया जा रहा है, चाहे वो इंडिया गेट सर्दी की बात कीजिए या दूसरे जगह की बात कीजिए, ग्रेटर कैलाश की बात कीजिए, ये तमाम जो जगह क्षेत्र है VIP जो क्षेत्र है यहाँ पर भी प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी लोगों को एडवाइजरी दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आने वाले समय में आप लोग स्वयं भी खुद जो है प्रिकॉशन दीजिए और तो अपने प्रदूषण से बचाव कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में प्रदूषण का लेवल और बढ़ सकता है, क्योंकि दीपावली त्योहार अभी बाकी है और सामान्य तौर पर दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी होती है तो प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाता है। हालांकि पराली जलाने से ही प्रदूषण लेवल ज्यादा बढ़ता है। दिल्ली NCR में जब पराली जलाई जाती है, चाहे हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, तो इसका जो धुआं होता है पूरी तरह से इसका चेंबर बन जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का लेवल हर साल की तरह इस साल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, ये सख्तियां जब बेहद स्थिति खराब हो जाती है तब राजीव लागू की जाती है। आप दिल्ली में मौजूद हैं इस समय और बेहतर तरीके से इन स्थितियों को समझते हैं। एक बड़ा कारण ट्रैफिक बहुत बड़ा कारण है इस प्रदूषण के लिए, पराली भी एक बड़ा कारण है। पूरे साल भर इन पर पाबंदी रहे, पूरे साल भर ये व्यवस्थित रहे तो शायद ये स्थिति ना देखने को मिले। आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आज जो आपने कहा कि देखिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बड़ा प्रदूषण का एक कारण है, और सामान्य तौर पे इस तरह की स्थिति नहीं होती है। जब तेज हवाएं चलती हैं या बारिश होती है तो जो प्रदूषण का जो लेवल है वो सामान्य रहता है, लेकिन चूंकि जैसे ही ठंड शुरू होती है उस समय जो चूंकि वायुमंडल में भी ढेर सारा परिवर्तन होता है और प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पर धान की कटाई होती है और पराली जलाई जाती है, जैसा कि हमेशा पड़ोसी जो दिल्ली के जो NCR रीजन के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और अब जो सरकार की तरफ से कहा जाता है क्या किया गया है, तो आने वाले समय में इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ ज्यादा सख्ती की गई है। और जहाँ तक ट्रैफिक से प्रदूषण बढ़ने का मामला सामने आ रहा है, उससे आने वाले समय में जो सरकार का एक फार्मूला होता है, दिल्ली सरकार का जो सम विषम नंबरों का जो संख्या होता है जिसके हिसाब से ट्रैफिक चलाई जाती है, हो सकता है यह नियम जल्दी लागू कर दिया जाए प्रदूषण कंट्रोल करने को लेकर के, क्योंकि गोपाल राय ने बहुत पहले प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी थी। आने वाले समय में प्रदूषण लेवल को रोकने के लिए हम लोग यह कदम उठा सकते हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, और उम्मीद यही है कि सरकार समय पर कदम उठाए तो लोगों को इस परेशानी से, इस प्रदूषण से निजात समय से मिल सके।